पाक फौज का संतास मुआहदे के खिलाफ भारतीय बैनात का सख्त नोटिस। पाक फौज अवामी उमंगों और हुकूमती हिदायत के मुताबिक पानी के जायज हिस्से की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम से गुरेज नहीं करेगी। कोर कमांडर ने दो टोक पैगाम दे दिया। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी रोकना अफगान तालिबान रजीम की जिम्मेदारी करार दे दी। इंटेलिजेंस बुनियादों पर अफगान तालिबान के जेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। मौरका हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन हाइब्रिड वॉरफेयर और झूठे बयानियों की मदद से बदअमनी फैलाना चाहता है। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को बगैर किसी हिचकिचाहट सख्ती से कुचला जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से एलामिया जारी कर दिया गया। इंड्स को, सिंदूक को एक हथियार के तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। हम सिंधु पे सौदा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जंग लड़ना पड़ेंगे तो जंग लड़ने के लिए तैयार है। गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर से लेके लारकानों तक के अवाम तैयार है। संतास मुआहदे पर समझौता नहीं होगा। जंग भी लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। बिलावल भुट्टो का भारत को दो टोक पैगाम। जंग में इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। मोदी की साजिशों को जानते हैं। वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी करना चाहता है। गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। संतास मुआहदे का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का एक्स पर बयान वाज़े कर दिया। भारत की जानिब से संतास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल रखने की कोशिश कानूनी हैसियत नहीं रखती। इस इक़दाम से भारत को शर्मिंदगी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। चीन के सेंटर फॉर ग्लोबलाइजेशन के नायब सदर डॉक्टर विक्टर गॉ के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को नोबेल इनाम मिल सकता है। विक्टर गॉ ने वाज़ेह किया, अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ही समत में काम करते रहे तो उम्मीद है कि वो अमन का नोबेल इनाम हासिल करेंगे या उसे शेयर करेंगे। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनई का जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम शहर पहुंचा दिया गया। मैयत जमकुरान मस्जिद में रख दी गई। आज जुलूस और दुआया तकारीब होंगी। शहीद अयतुल्लाह अली खामनई और अहले खाना की मैयतें कल इराक के शहरों नजफ और करबला ले जाई जाएंगी। 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ ने वाज़ेह किया है कि अयतुल्लाह खामनई के कत्ल के जिम्मेदार अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। रहबर आला के कातिलों को अपने अमाल का जवाब देना होगा। कहा कि दुनिया ने देख लिया, ईरान बदस्तूर मजबूती और इस्तकामत के साथ कायम है। ईरान शिकस्त खाएगा और न ही किसी डेडलॉक का शिकार होगा। Gotten concessions. Now they have to hold those concessions, but there'll be no nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm not looking for regime change, although this is regime change. The first regime is gone. The second regime is gone. And I think the third regime is more reasonable, but we'll find out. ईरान की अस्करी ताकत तबाह कर दी। अमेरिका अब डील करेगा या ईरान का काम तमाम करेगा। सदर ट्रंप का एक बार फिर धमकी आमेज बयान। ईरान की पहली दूसरी रजीम खत्म हो चुकी है, अब तीसरी रजीम इख्तिदार में है। मुज़ाकरात अच्छे जा रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं। ये रियायतें वापस भी ली जा सकती हैं। 1 घंटे के अंदर ईरान के तमाम पुल तबाह कर सकते हैं। सदर ट्रंप का इंतबाह। गजा जंगबंदी मुआहदे में बड़ी पेशरफ। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा पर अपनी 20 साला हुकूमत छोड़ दी। इंतजामी सरबराह का इस्तीफा। अमन मुआहदे के तहत टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम तक हमास बतौर निगरां सेटअप काम करती रही। गजा पीस बोर्ड की इंतजामी कमेटी ने तबाहशुदा पट्टी का इंतजाम संभालने के लिए आमादगी जाहिर कर दी। जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी माहौल फराहम करने का मुतालबा
कमेटी सरबराह के मुताबिक कामयाबी के लिए जरूरी है कि गजा में एक ही अथॉरिटी, एक कानून और एक ही फोर्स मौजूद हो। जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए सियासी, इंतजामी और सिक्योरिटी माहौल फराहम करने का मुतालबा। कराची में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से शहीद आयतुल्लाह खामनाई की याद में ताज़ियती जलसा और तजदीद अहद रहबर मौज़म सैयद मुश्तबा खामनाई का इनेकाद। शहीद रहबर आला की जिंदगी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म दिखाई गई। सदर ममलिकत का किर्गिस्तान में छोलपोना था सकाफती मरकज का दौरा। आसिफ जरदारी के एजाज में तकरीब के दौरान किर्गिज सकाफती परफॉर्मेंस। किर्गिस्तान के सदर ने आसिफ जरदारी और पाकिस्तानी वफ्द को अशाइया भी दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का अहम इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। कौमी नौयत के अहम फैसले मुतवक्के, मजमूई मौशी, सिक्योरिटी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल की उम्मीदवार मारिया फर्नांडा की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के ओहदे की उम्मीदवार मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में मौसर इस्लाहात और कसीरुल-जहती निज़ाम के फ़रोग़ की हिमायत का इरादा। इसहाक डार ने आलमी उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकज़ी किरदार को मज़ीद मज़बूत बनाने पर जोर दिया। इस्लामाबाद में ग्रुप कैप्टन कत्ल केस के मुल्ज़िम की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर शनाख्ती परेड के लिए जेल भेज दिया। मुल्ज़िम की खातून के साथ जाने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की हना और वाक़े में जख्मियों की इयादत। 14 के खानदानों को किसी सूरत तनहा न छोड़ने का अज़्म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का वादा। एक जवान चंद माह में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए चौथी बार जख्मी हुआ। सरफराज बुगटी ने फर्ज शनासी काबिल फ़ख्र करार दे दी। डडियाल में जमा कलदम एक्शन कमेटी के शरपसंदों की फायरिंग से इंटेलिजेंस ब्यूरो का इंस्पेक्टर जख्मी हो गया। पुलिस 200 से 300 शरपसंदों को मुंतशिर करने पहुंची थी। जख्मी इंस्पेक्टर अस्पताल मुंतकिल। हवलदार लालक जान शहीद निशान हैदर की आज 27वीं बरसी मनाई जा रही है। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान ने हवलदार लालक जान को खराज अकीदत पेश किया। 7 जुलाई 1999 को हवलदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद चौकी का जुर्रत और इस्तकामत से दिफा किया। शदीद जख्मी होने के बावजूद हवलदार लालक जान ने इनखला से इनकार किया। आखिरी सांस तक अपने साथियों की क़यादत करते हुए लालक जान ने दुश्मन का मुकाबला किया और जाम शहादत नोश किया। वज़ीर आला पंजाब के अपना खेत अपना रोजगार स्कीम के कुरअंदाजी। मरीम नवाज ने कामयाब उम्मीदवारों को फोन करके मुबारकबाद दी। कुरअंदाजी के खुशनसीब को 20 साल के लिए 4 एकड़ जमीन दे रहे हैं। काश के लिए 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का खिताब। पाकिस्तान और IMF के आइंदा जायज। पाकिस्तान रेलवेज ने तारीख में सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए से ज्यादा आमदनी हासिल कर ली। वजीर रेलवे का जदीद रेलवे नेटवर्क और मजीद इस्लाहात का अज़्म। पाकिस्तान और IMF के आइंदा जायजा मुज़ाकरात सितंबर में मुतवक्के। तौसी, फंड फैसिलिटी और क्लाइमेट फाइनेंसिंग जायजे के लिए बैक वक्त मुज़ाकरात होंगे। गुज़श्ता माली साल की दूसरी शशमाही कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात की कामयाबी पर दोनों प्रोग्राम्स की अगली एक साथ जारी होंगी। दोनों प्रोग्राम से अब तक पाकिस्तान को 4 अरब 60 करोड़ डॉलर मिल चुके हैं। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट्स को हुकूमती निजकारी प्रोग्राम की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर के एयरपोर्ट शामिल। वफाकी हुकूमत के 5 साला निजकारी प्रोग्राम की नई फहरिस्त सामने आ गई। कराची में परेजी थाने की हुदूद से मुल्जिमान इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के मुलाजिम से 25 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुल्जिमान ने मज़ाहमत पर मुलाजिम को फायरिंग करके जख्मी भी कर दिया।
कराची के इलाके मलीर में झूले के करीब 11 साला बच्ची की मौत को अहले खाना ने कत्ल करार दे दिया। झूले वाले ने बच्ची के सर पर डंडे से वार किए, अहले खाना का इल्जाम। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर बच्ची की मौत झूले से गिरने का नतीजा करार दे दी थी। रूस ने अपनी जौहरी अमले के एहलकारों को ईरान के बूशहर एटमी प्लांट वापस भेजने का ऐलान कर दिया। बूशहर जौहरी प्लांट से बुलाए गए अमले के 200 अरकान को जुलाई के वस्त तक वापस भेज दिया जाएगा। रूसी कंपनी ईरान में बूशहर के 2 एटमी पावर प्लांट तामीर कर रही है। सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया। सरकारी तेल कंपनी आरामको आइंदा माह एशिया के लिए अपने अरब लाइट खाम तेल की कीमत $11 फी बैरल कम करेगी। खाम तेल $1.50 फी बैरल रियायत पर दस्तयाब होगा। रूस के यूक्रेनी दारुल हुकूमत केव पर मिसाइल हमले के नतीजे में मजीद 24 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने रिहायशी इमारतों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। एक कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत में गहरा गड्ढा पड़ गया, जिससे इमारत की कई मंजिलें 2 हिस्सों में बंट गईं। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावल नगर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। और स्पेन में नौरोजा सालाना फिल्म फेस्टिवल शुरू हो गया। पेम्प्लोना स्क्वायर पर सुर्ख रुमाल उठाए हजारों अफराद का इज्तिमा, नौजवान रक्स करते रहे।